Bismillahirrahmanirrahim. I begin with the name of Allah, who is the most merciful and very kind to us. Dear students, now I am going to teach you exercise 1A, unit number 1 from Countdown Book 5. Our topic is whole numbers and operations. First of all, I would like to explain what is the meaning of whole numbers and operations. Whole numbers, dear students, in the beginning, it was very difficult to calculate the things. उसके लिए हमारे पास कोई ऐसा फार्मूला, कोई ऐसे डिजिट्स, कोई ऐसे न्यूमेरिक्स नहीं थे कि हम बता सकें कि किसी चीज को काउंट करें या किसी चीज का हिसाब कर सकें. उसके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम था. तो सबसे पहले रोमन्स ने ये काउंटिंग जो है उसकी बड़ी मेहनत के बाद रोमन्स जो मैथमेटिशियंस थे उन्होंने रोमन्स में जो है 1, 2, 3 जो है उसके नंबर्स इजाद किए. तो रोमन्स ने जो इंट्रोड्यूस किया था 1, 2 को, तो 1 को आई सिंबल था, 1 का आई. 2 का सिंबल उनका था ये 2 टाइम्स आई प्लस आई 2 आई. 3 के लिए उनका सिंबल था 1, 2, 3. 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3. 4 के लिए उनके पास था, क्योंकि 5 के लिए सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि उन्होंने सिंबल्स बनाए, यानी कि 1, 2, 3 के लिए ये असल में ये था 1 का सिंबल था आई, और उसके बाद 5 का सिंबल उन्होंने डिक्लेयर कर दिया V को, और 10 का सिंबल उन्होंने कर दिया X, और उसके बाद 50 के लिए सिंबल्स उन्होंने बना दिया L को, और 100 के लिए रोमन्स ने सिंबल बनाया C, और 500 के लिए रोमन्स ने सिंबल बनाया D. इसी तरह 1000 के लिए उनका सिंबल था कैपिटल M. I, V, X, L, C, D, M. ये 5, ये उनका सिस्टम था. अब उनकी जो काउंटिंग शुरू होती थी इसी तरह 1 के लिए ये 1 को 8 मरतबा लिखते हैं. 2 के लिए 2 टाइम 1 प्लस 1 2. 3 के लिए 1 प्लस 1 प्लस 1 3. 4 के लिए वो ये 5 का सिंबल है और इधर ये 1 करते थे, यानी कि अगर 5 के लेफ्ट साइड पे 1 लगाते थे इसका मतलब ये है कि माइनस हो रहा है. 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4. उसके बाद 5 के लिए वो 5 कर देते थे. 6 के लिए फिर 5 और राइट साइड पे वो आई लगाते थे, तो इसका मतलब है प्लस 1. 5 प्लस 1 6. इसी तरह 7 के लिए 5 प्लस 2. 8 के लिए 5 प्लस 3. 9 के लिए वही 10, ये 10 का x था, ये 10 के लिए x, 10 के लिए x. उसमें से लेफ्ट पे अगर i लगाते हैं तो इसका मतलब है -1 हो गया. 10 - 1 9. और अगर 10 राइट करना होता था तो फिर ये x लगा देते थे. ये है 10 था. इसी तरह 11 के लिए फिर आगे 1, फिर 12 के लिए 2, 13 के लिए आगे 3, फिर 14 के लिए ये 4 लगा देते थे, फिर 5. इसी तरह जो जब 50 पे पहुंचते थे तो 50 के लिए L यूज करते थे, कैपिटल L. और फिर 50 से आगे फिर वही 1, 2, 3, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, और ये 60 के लिए वो L 60 के लिए क्या करते थे L और ये 10
50 और 10 60, फिर 61 करते 61 के लिए फिर x और i, x और डबल i, इस तरह उनकी। लेकिन ये प्रोसेस रोमन्स का बहुत लेंथी था, उसके लिए बहुत प्रॉब्लम था ये नंबर सिस्टम को एक्सक्यूज मी न्यूमेरिक्स के लिए प्रॉब्लम बन जाता था। तो फिर ये अरेबिक जो है मैथमेटिशियंस ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया। ये देखिए अरेबिक मैथमेटिशियंस ने 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 1 to 9 तक अरेबिक मैथमेटिशियंस ने इंट्रोड्यूस करवाई सबसे पहले ये नंबर्स। उसके बाद इंडियन मैथमेटिशियंस ने इसमें इजाफा कर दिया जीरो का, कि जीरो से शुरू होना चाहिए, 0 1 2 3। तो 1 2 3 जो है वो नेचुरल नंबर होता है। जब जीरो लगाते हैं 0 1 2 3 तो इसको कहते हैं होल नंबर। होल नंबर बिगिंस फ्रॉम 0 0 1 2 3, ये होल नंबर है। ये इनको हम होल नंबर को, इसका सिंबल W है, इज इक्वल टू 1 2 3, इसका मतलब है इन्फिनिटी, ला महदूद। इसको काउंट करते जाएं, इसकी कोई एंड नहीं है। ला महदूद का मतलब है किसी की कोई हद ना हो। तो ये 0 1 2 3 एंड तक। तो अब होल नंबर्स में तमाम नंबर आ जाते हैं। इसमें इवन नंबर्स भी होते हैं, इसमें ऑड नंबर्स भी होते हैं। इवन वो जो 2 पर डिवाइड हो, ऑड नंबर्स वो जो 2 पर डिवाइड ना हो। और फिर इसमें इंटीजर्स भी होते हैं, इसमें प्राइम नंबर भी होते हैं। तो होल नंबर 0 1 2 3 और ये आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो अब डियर स्टूडेंट्स, आप पूछ रहे होंगे कि ये तो सिर्फ 9 तक है, तो फिर इतने लाखों अरबों खरबों मिलियंस बिलियंस ट्रिलियंस तक कैसे पहुंचते हैं? तो इसी 0 से 9 तक टोटल नंबर्स हैं। इसको जब तरतीब दी जाती है तो उस तरतीब के लिए हम प्लेस वैल्यू टेबल बनाते हैं। ये प्लेस वैल्यू टेबल, इस टेबल के जरिए हम बढ़ते जाते हैं। देखें, सबसे पहले टोटल नंबर 1 से शुरू होते हैं। इसका मैक्सिमम जो नंबर है, जो फर्स्ट, ये सिंगल डिजिट है। ये देखें ना, 0 सिंगल डिजिट, 1 सिंगल डिजिट, 2 3 4 5 6 सब ये सिंगल डिजिट। 9 तक सिंगल डिजिट है। तो ये 9 तक हमारे पास आ गया। ये देखिए सिंगल डिजिट। तो सिंगल एक डिजिट जो है उसका मैक्सिमम जो है वो द बिगेस्ट वैल्यू उसकी 9 होती है। 9 से ऊपर कोई वैल्यू नहीं होती। अब अगर इस 9 में हम 1 प्लस कर लेते हैं तो ये 10 डबल डिजिट बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? डबल डिजिट्स 10। ये 2 डिजिट हो गया। ये पहले सिंगल डिजिट था, ये द बिगेस्ट सिंगल डिजिट। इसको क्या बोलते हैं? द बिगेस्ट सिंगल डिजिट। अब ये 10 जो है ये 2 डिजिट्स का स्मॉलेस्ट, ये जो है स्मॉलेस्ट यूनिट है डबल डिजिट। तो डबल डिजिट शुरू होता है 10 से। ये है द स्मॉलेस्ट डबल डिजिट। द स्मॉलेस्ट डबल डिजिट। अब ये डबल डिजिट्स, इसको अगर हम इंक्रीज करते जाते हैं डबल डिजिट्स को, तो ये कितना इंक्रीज होगा? यानी कि 11 में ये 1 आ जाएगा, फिर यहाँ 2 3 4 5 15 16 18 19 पे ये 9 हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा। फिर 20 जब हम करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, फिर ये 0, फिर ये दोनों बढ़ते जाएंगे 21, फिर 31, फिर 41, फिर 51, फिर इस तरह 90, ये भी बढ़कर 9 तक पहुंच जाएगा, 91 92 और ये भी बढ़कर 9 तक। यानी कि ये बढ़ते बढ़ते 9 हो गया और ये 0 बढ़
बढ़ते बढ़ते 99। तो मैक्सिमम जो है द बिगेस्ट डबल यूनिट जो है वो है 99। अब द बिगेस्ट सबसे बड़ा डबल यूनिट जो है 99 है। 99 में अगर मजीद इसको आगे बढ़ाते हैं तो इसमें क्या करेंगे, +1 करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 100। 99 + 1 100। अब 100 में डबल डिजिट नहीं 3 डिजिट आ गया। क्या आ गया 3 डिजिट्स। तो 100 है। अब इस 100 को जब बढ़ाना शुरू करेंगे तो ये भी मैक्सिमम, ये 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट फिगर है और इसको बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़कर मैक्सिमम हो जाएगा। ये सारे ये 0 बढ़कर 9 हो जाएगा, ये 0 भी 9 और 1 भी 9, यानी 999। अब ये 3 डिजिट्स के बिगेस्ट जो है नंबर्स वो क्या है 999। अब इसमें अगर मजीद प्लस करते हैं 999 में तो ये 1000 बन जाएगा। क्या बन जाएगा 1000। अब 1000 में 4 डिजिट्स आ गए। कितने आ गए ये देखिए, पहले 1 डिजिट था, उसके बाद फिर इसमें प्लस किया तो 2 डिजिट्स बन गए, फिर 99 मैक्सिमम 2 डिजिट्स हैं, इसमें 1 प्लस किया 3 डिजिट्स बन गए। अब 3 डिजिट्स भी इनको अगर मैक्सिमम ले जाएंगे तो ये 999 तक पहुंच जाएगा। उसमें जब +1 करते हैं तो 1004 डिजिट्स बन गए। अब ये 4 डिजिट भी मैक्सिमम की बन जाएंगे 9 9 और 9। अब इन 4 9 में अगर +1 हम करेंगे तो ये फिर 1 0 0 0 0, ये 5 डिजिट्स बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे 5 डिजिट्स। अगर ये 5 डिजिट्स को मैक्सिमम करें तो 9 9 9 9 9, इसमें +1 कर देंगे तो ये 6 डिजिट 0 0 0 0 0, 6 डिजिट आ गए। अब 6 डिजिट भी मैक्सिमम क्या बनेंगे 9 9 9 9 9 9 9, ये 9 बन जाएंगे 6 डिजिट्स। और ये 6 डिजिट्स जो है जब 1 2 3 4 5 6, ये मैक्सिमम 6 डिजिट्स यूनिट के मैक्सिमम जो है वैल्यू जो है ये है 999। अगर इसमें फिर प्लस करते हैं तो ये 7 डिजिट में आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स। अब 7 डिजिट्स हमारा जो बुक 5 यूनिट 1 का एक्सरसाइज 1 है, तो हमारी इस बुक 5 में होल नंबर्स में 7 डिजिट्स तक हमें बताया गया है। क्योंकि बुक 4 में 6 डिजिट्स तक हम पढ़ते हैं, बुक 3 में 5 डिजिट्स तक हम पढ़ते हैं, और बुक 2 में 4 डिजिट्स तक पढ़ते हैं, और बुक 1 में हम 100 यानी 3 डिजिट्स तक। तो काउंट डाउन बुक 1 100 तक, उसके बाद 10,000 तक, फिर 1000, फिर 10,000, फिर 100,000, फिर मिलियंस। तो क्लास बढ़ती जाती है तो ये डिजिट भी बढ़ जाते हैं। तो लेवल 5 में हम 7 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट। तो हम अब इन डिजिट्स को प्लेस वैल्यू टेबल में किस तरह लिखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है प्लेस वैल्यू टेबल को यूज करना। अगर आप प्लेस वैल्यू टेबल यूज कर लेंगे तो आपके लिए ये जितने भी नंबर्स हों, चाहे आप मिलियन ट्रिलियन पर जाएंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं रहेगा। और इस एक्सरसाइज में जो हमें होल नंबर्स बताया गया है, होल नंबर्स का मतलब है यही नंबर्स होल नंबर्स। और होल नंबर का मतलब ये है कि हमने किस तरह इनको वर्ड्स में लिखना है, किस तरह इनको फिगर्स में लिखना है, तो न्यूमेरिक स्टाइल कौन सा होना चाहिए, प्लेस वैल्यू टेबल को इस्तेमाल किस तरह करते हैं, तो ये हमने इस एक्सरसाइज में ये हमने आपको बतानी है तमाम बातें। तो अब देखें, इसको लिखने का तरीका ये है कि ये जितनी भी बहुत बड़ी जो है वो डिजिट हो, 7 डिजिट हो, 6 डिजिट्स हो, उसका जो पहला डिजिट होता है इसको बोलते हैं यूनिट, दूसरा डिजिट होता है इसको बोलते हैं 10, फिर 100।
तो ये तीन बातें, पहली तीन बातें यूनिट, 10 और 100 हमने 1 में भी सीखा है, 2 क्लास में भी, 3 में भी, 4 में भी, कि उसको जितना भी न्यूमेरिक वैल्यू होती है, जितने भी डिजिट्स हों, तो उसका जो राइट साइड पे पहला डिजिट होता है उसको हम यूनिट बोलते हैं। यूनिट भी बोलते हैं, वंस भी बोलते हैं, वंस भी कह सकते हैं और यूनिट भी कह सकते हैं। तो जो पहला यूनिट होता है, पहला डिजिट होता है राइट साइड में, ये जितनी भी अमाउंट लिखी हो तो ये है, तो इसका राइट साइड का जो पहला यूनिट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिट। और दूसरा जो इसका डिजिट है इसको बोलते हैं टेंस। तीसरा जो डिजिट है उसको कहते हैं 1000। तो यूनिट, 10 और 100, यूनिट 10 100 हमने लिख लिया, ठीक है। उसके बाद यही चीज रिपीट होती है। फिर देखें 100 के बाद है 1000, TH 1000, 1000 के बाद T से 10 और 1000, 10,000, 10,000 के बाद फिर H से 100 और 1000, TH 100,000। तो जिस तरह इसके स्टेप हैं, यूनिट, 10 और 100, फिर इसी तरह 1000, 10,000, 100,000, फिर आगे इस तरह मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर इस तरह आगे मजीद बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, उसके बाद ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन। तो पहला यूनिट होता है, और इसको हमने ये देखिए कैटेगरीज बना ली हमने, इसके ग्रुप बना लिए। जो पहला ग्रुप है वो इन तीन पर है, यूनिट, 10 और 100। फिर इस तरह 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 1000 मिलियन। तो ये ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप है, इसको हम बोलते हैं वंस, और इसको बोलते हैं थाउजेंड्स, और इसे बोलते हैं मिलियंस, और आगे बिलियंस, फिर ट्रिलियंस। तो ये एम मिलियंस। तो 7 डिजिट का मतलब है, ये देखिए ये 1 लिखा हुआ है, तो ये 1 यहां लिखेंगे, आगे 0 0 0 0 0 0, ये बन गया 1 मिलियन टोटल। तो 1 मिलियन टोटल को हम नीचे, अब हम इसको मजीद इजाफा कर देते हैं यहां पर, ये देखिए। तो कोई अमाउंट लिखते हैं, 3 5 7 2 1 3 5, ये एक नंबर लिखा है मैंने। अब प्लेस वैल्यू टेबल, इसमें हर डिजिट की प्लेस वैल्यू डिफरेंट है। प्लेस वैल्यू का मतलब होता है कि किसी जगह पर यही 5 यहां भी है, ये 5 यहां भी है, इधर उसकी जो प्लेस वैल्यू है वो यूनिट है, सिंपली ये 5 है, लेकिन यहां पर इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 100,000, इसको हम बोलते हैं 500,000। यही 5 यहां, इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, 500,000। तो प्लेस वैल्यू देखें, किसी भी चीज की वैल्यू जो है वो उसकी जगह तब्दील करने से चेंज हो जाती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि एक 5 मरले का घर है, तैयार घर, अगर वो किसी देहात में होगा तो उसकी वैल्यू, उसकी प्राइस कुछ और होगी। वही घर अगर शहर में होगा, प्लेस का मतलब जगह बदल गई, वही घर शहर में बन गया तो उसकी वैल्यू, उसकी कीमत, उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। अगर वही घर किसी कमर्शियल एरिया में होगा तो उसकी वैल्यू मजीद बढ़ जाएगी। अगर वही घर 5 मरले का लंदन में होगा, यूरोप में होगा, तो उसकी वैल्यू मजीद बढ़ जाएगी। तो प्लेस वैल्यू से मतलब यही है कि प्लेस, जगह बदलने से चीज की वैल्यू बदल जाती है। तो यही 5 अगर यहां पर 100,000 में होगा तो उसकी वैल्यू और होगी, इसको हम यहां बोलेंगे 500,000। यहां पर ये 5 है, शुरू में यूनिट में है तो ये सिंपल 5 है। इसी तरह ये 3, ये 2 है, तो ये 2000 में है तो ये 2000 यहां का रहेगा। अगर ये 2 यहां पर होता है 10 में तो इसको 20 बोलते, तो 10 2 10 बन जाते। तो इसी को कहते हैं प्लेस वैल्यू टेबल। तो इसमें तमाम जो जितने भी डिजिट्स हैं इनकी वैल्यू इस हिसाब से हम इसको कह सकते हैं। तो अब ये सारी तमाम बातें समझाने का मकसद ये था कि ये जो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फिल इन द ब्लैंक्स, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकें। मैंने अब आपको एक्सप्लेन कर दिया है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स के A B C D E, ये 5 पार्ट्स हैं, उसमें
हर पार्ट में एक स्टेटमेंट दी हुई है, उसमें ये ब्लैंक जगह है, इसको हमने फिल करना है। तो अगर आपने ये तमाम बातें समझ ली हैं तो आप इजीली इसको फिल कर सकते हैं। ये देखिए ए पार्ट में है, इन द इंटरनेशनल सिस्टम 1 मिलियन इज अ डैश डिजिट नंबर। 1 मिलियन वो कहते हैं कितने डिजिट नंबर होता है। 1 मिलियन 1 डिजिट नंबर होता है, 2 होता है, 3 डिजिट होता है, 4 डिजिट, कितने डिजिट। तो मैंने अभी आपको समझाया है कि ये जो है ये m मिलियन, तो ये 1 मिलियन, ये वहां यहां तक आ गया 1। तो 1 मिलियन अगर हो तो वो इस कॉलम में आया होगा। तो ये इसको वो कह रहा है कितने डिजिट होंगे, तो आप काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट। तो हम यहां लिख देंगे 7 डिजिट नंबर, यानी इंटरनेशनल सिस्टम में 1 मिलियन को 7 डिजिट नंबर कहा जाता है। ओके हो गया। पार्ट बी, द प्लेस वैल्यू ऑफ द रिंग्ड डिजिट इन इतने इज। ये रिंग्ड डिजिट का मतलब है कि ये पूरी इस नंबर में किसी भी डिजिट पे रिंग, और ये रिंग यहां भी 9 पे भी लगा सकता था, इस 2 पर भी लगा सकता है। तो रिंग का मतलब है कि अब आपने बताना है कि इस जगह पर, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि जब हम प्लेस वैल्यू में प्लेस चेंज करते हैं तो उसकी वैल्यू बदल जाती है। तो अब ये 5 जो है यहां इस जगह पे आया हुआ है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो फिर वही बात है, हम काउंट करेंगे यूनिट 10 100 1000 10,000, ये देखिए 10,000 100,000 और फिर मिलियन। दोबारा यूनिट 10 100 1000 10,000 100,000 और मिलियन। तो मिलियन 5 मिलियन। तो द प्लेस वैल्यू ऑफ द रिंग्ड डिजिट इन इतने, इस नंबर में जो सर्कल में रिंग के अंदर डिजिट है उसकी प्लेस वैल्यू क्या है। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या है 5 मिलियन बनती है। क्या बनती है 5 मिलियंस, MILLIONS 5 मिलियंस। उसके बाद सी पार्ट है, कंप्लीट द सीक्वेंस। सिंपल सीक्वेंस बताना है, तरतीब बतानी है कि उसने 3 अमाउंट बताई हैं। एक ये नंबर है, एक ये नंबर है, दरमियान वाला नंबर छोड़ दिया है, फिर 4th नंबर ये है। इसको हमने ये चेक करना है कि पहले नंबर और दूसरे नंबर में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है। ये देखें 50 और 30 यहां भी है, 50 30 यहां भी है, सेम हो गया। उसके बाद ये है 186, ये है 286। तो 186 और 286 में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है 186 और 286 में 100 का डिफरेंस है। यहां पर 100 प्लस हो रहा है, 186 ये 286। तो ये क्या होगा, सारी बात है 1 2 के बाद क्या होता है 386। उसके बाद ये देखें ये फिर है 486, 186 286 386 400। तो इस जगह पे आप क्या आएगा, ये जो फर्स्ट लेफ्ट साइड में 4 डिजिट्स हैं वो सेम रहेंगे 50 और 30। ये देखिए 50 30। उसके बाद ये गैप देते हैं, ये इस जगह पे गैप है। ये देखिए ना 5 में भी गैप है, ये देखिए ये इस 5 में भी गैप है। इस गैप की मैं आपको वजह बताऊंगा कि ये क्यों गैप है। 5 में गैप है, उसके बाद फिर ये 286 था, तो ये गैप के बाद लिखेंगे 386। फिर ये देखिए ना ये 3 डिजिट्स गैप, 3 डिजिट्स गैप। ये गैप जो हमने ग्रुप बनाए थे, मैंने बताया था आपको, ये 3 डिजिट्स का ग्रुप है, इसको 1 बोलते हैं। फिर 3 डिजिट्स का ग्रुप है, इसको 1000 बोलते हैं। और ये 3 डिजिट्स का ग्रुप है, मिलियन बोलते हैं। तो शुरू में कॉमा लगाते थे, हर 3 डिजिट्स के बाद कॉमा। यहां से शुरू करते थे 3 डिजिट, खत्म होते थे कॉमा, फिर कॉमा, फिर कॉमा। बाद में इंटरनेशनल लेवल पे अब जो है बैंकिंग निजाम में जब भी ये जो फिगर्स लिखे जाते हैं, जितनी बड़ी अमाउंट लिखी जाती है, तो 3 डिजिट में गैप छोड़ देते हैं। ये देखें 3 डिजिट्स गैप, फिर 3 डिजिट, फिर गैप। ये मिलियन है, फिर 10 मिलियन, फिर उसके बाद 100 मिलियन। ये जब 3 हो जाएंगे फिर गैप के बाद फिर लिखेंगे बिलियंस, 1 2 3 फिर गैप। तो ये देखें जितने भी अमाउंट्स होती हैं उसमें ये देखें 3 डिजिट्स गैप आ गया। तो गैप का मतलब ये होता है कि ये ग्रुप को शो कर रहा होता है। और ग्रुप क्या होता है,
इस ग्रुप का पहला यूनिट यू है, तो इसको वंस भी बोलते हैं, यू भी लिखते हैं, वंस भी और यूनिट्स भी। तो ये पहला यूनिट का नाम, चूंकि यूनिट है वन है, ओ वन होता है वंस, तो इसको वन बोलते हैं। इसका पहला यूनिट 1000 है, तो इसका इस पूरे ग्रुप का नाम 1000 है। इसका पहला यूनिट जो है मिलियन है, तो पूरे ग्रुप का नाम मिलियंस। इसका पहला यूनिट बिलियन होगा, तो पूरे ग्रुप का नाम बिलियंस होगा। तो इस तरह हमने ये पार्ट सी मुकम्मल कर लिया। उसके बाद पार्ट डी, द नंबर 5, उसके बाद 1 2 3 4 0 है, यानी कि यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 50,000, मोर देन दिस अमाउंट। इसमें वो कहते हैं 50,000 प्लस हो जाए तो कितना होगा। तो ये देखें, ये कितने 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5। तो इस अमाउंट में जब हम 35,000 में 50,000 प्लस करेंगे, ये देखें यही कर लें, 38, 35, 500। इसमें कितना प्लस करना है, 50,000 को प्लस कर देना है। इसमें 50,000 प्लस करेंगे, मोर का मतलब होता है इजाफा कर दें, तो कितना होगा 0 0 5 5 5 3 8 8। तो हम यहां लिखेंगे 8 8 5 5 0 0। उसके बाद सॉरी, इसमें लिखना है हमने 8 8 5 5 0 0। Last E part, the place value of 3 in the number this। इसमें ये जो 3 है, इसको वो कहता है कि आपने रिंग कर देना है, इसकी प्लेस वैल्यू बतानी है 3 की। तो सिंपल, जैसे मैंने फार्मूला बनाया इसका कि पहले इसको काउंट करें, 3 के बाद कितने 1 2 3 4 5 6, ये 6 डिजिट हैं, तो 3 6 नंबर पर है। 1 2 3 4 5 6 नंबर पर 3 है, तो ये है 100,000। तो इसकी 3 की वैल्यू क्या होगी, 3 की 300, कितना, ये 100,000 है, इसको हम बोलेंगे 300,000। 300,000 ये है इसकी प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू किसी की भी निकालनी हो, 7 की प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो 10,000, तो हम बोलते हैं 70,000। 2 की वैल्यू निकालनी होगी तो 2,000 होगी। 1 की वैल्यू प्लेस वैल्यू निकालनी होगी तो 100। इधर 3 की होगी 3 मिलियन। तो प्लेस वैल्यू के लिए अगर आपको ये टेबल आ जाएगा तो उसके बाद इजीली निकाल सकते हैं आप। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट इंशाल्लाह इसके अगला क्वेश्चन नंबर 2 पे दोबारा मैं आपको बताऊंगा। अल्लाह हाफिज।